करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें डैन और उसकी फैमिली दिखती है। इसकी वाइफ का नाम बेथ होता है और इससे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलन। आज रात डैन और बेथ ये दोनों पार्टी में जाने वाले होते हैं। डैन एक लॉयर होता है जो पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करता है। उनकी लीगल मैटर्स वगैरह वो सब संभालता है। ये पार्टी उनकी फर्म की होती है। जो अपने फ्रेंड से मिलता है तो उनके साथ बातें करने लग जाता है। बेथ उसकी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। डैन जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो एक लड़की पर लाइन मार रहा होता है। यह हमारे नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है एलेक्स। एलेक्स उसके फ्रेंड को बहुत ही घटिया लुक देती है। डैन ये देखकर हंसने लग जाता है। एलेक्स जब बार पर जाती है तो डैन भी वहां आ जाता है। डैन अपने फ्रेंड के साथ था तो एलेक्स ने उसे भी देखा था। वो फिर से इसे देखती है तो डैन कहता है मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं। एलेक्स का लुक बहुत ही डेंजर था तो ये भी इस पर हंसती है। डैन कहता है कि अच्छा हुआ कि इतना गुस्सा सब तूने मुझ पर नहीं निकाला। एलिस कहती है तुम्हारा फ्रेंड मुझे बार बार तंग कर रहा था। डैन कहता है कि वैसा वो गलत आदमी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी डैन की कंपनी में काम करती है। डैन कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से वहाँ हूँ, मैंने कभी तुम्हें वहाँ देखा नहीं। एलेक्स कहती है कि अभी 3-4 ही हफ्ते हुए हैं, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। डैन की वाइफ बेथ थोड़ी देर में उसे बुलाती है और इसे अब घर जाना होता है। इस पार्टी में डैन के बॉस ने उसे बोला होता है कि एक बड़ा ट्रबल उन्हें आ गया है। बेथ और डैन दोनों बेथ के मदर एंड फादर को देखने के लिए जाने वाले थे और अब ये हो नहीं पाएगा। डैन को उसके बॉस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस वजह से अब उसे यही रुकना पड़ेगा। वो अब 1-2 दिनों के लिए यहाँ अकेला ही है। जब ये ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ एलेक्स भी होती है। इनके पब्लिशिंग कंपनी में एक बड़े राइटर ने पॉलिटिशियन के ऊपर एक कैरेक्टर बेस किया था, इसी वजह से ये एक लीगल ट्रबल में है। डैन सही से किस तरह से इस केस को लड़ना है इसकी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाता है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो नीचे आता है तो बारिश गिर रही होती है। डैन की अम्ब्रेला भी टूट जाती है तो एलेक्स उसे देखती है। एलेक्स उसके पास जाती है और उसे छाता वगैरह देती है। डैन कहता है कि बारिश खत्म होने तक क्या हम कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ये फिर दोनों एक होटल में आ जाते हैं। एक दूसरे के अजीब अजीब केसेस से डिस्कस कर रहे होते हैं और खूब हंस रहे होते हैं। डैन कहता है कि मेरे मदर एंड फादर का डिवोर्स हुआ था तो मेरी मदर मुझे बोली थी कि तुम ही मुझे रिप्रेजेंट करो। डैन कहता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने मदर को कन्विंस किया था कि ये मैं नहीं कर सकता। ये दोनों इस बार हंसने लग जाते हैं कि लॉयर बनना ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीक्रेट रखनी पड़ती है। एलेक्स पूछती है कि क्या तुम सीक्रेट रखते हो। ये इससे फ्लर्ट कर रही होती है। डैन कहता है कि आज तुम्हारी कोई डेट नहीं है। एलेक्स भी कहती है कि मैंने उसे कैंसिल कर दी है। डैन को यह अच्छा लग रहा होता है। एलेक्स फिर उससे पूछती है तुम्हारी वाइफ कहाँ गई है। डैन कहता है कि 2 दिनों तक वो वापस नहीं आने वाली। एलेक्स कहती है कि तुम्हारी वाइफ बाहर गई है और तुम मेरे साथ लंच कर रहे हो। डैन कहता है किसी के साथ लंच करना कोई गलत बात नहीं है। एलेक्स कहती है कि ये हो सकती है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो आज रह सकते हैं। एलेक्स कहती है कि हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, ये तो ऑब्वियस ही है। इसके बाद डायरेक्टली एलेक्स के घर पर आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। रात में पार्टी में भी जाते हैं। जब सुबह होती है तो डैन वहाँ से निकल जाता है। डैन को रात में उसकी वाइफ का कॉल आया था पर इसने वो पिकअप नहीं किया था। वो अपनी वाइफ को फिर से कॉल कर देता है। ये दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं तो इसकी वाइफ कहती है कि इसे और एक दिन लगने वाला है। इसकी जो बेटी है इसने यहाँ रैबिट देखा है तो उसे अब रैबिट भी चाहिए। डैन इस पर मना कर रहा होता है। इसके बाद डैन उसे गुड बाय कर देता है और ये बैठा हुआ होता है तो इसे एलेक्स का कॉल आता है। एलेक्स इस पर चिढ़ गई होती है। वो कहती है मुझे बिना बताए ही तुम चले गए। डैन कहता है कि मैंने एक नोट छोड़ी थी, एलेक्स को नहीं मिली होती है। वो देखकर वो खुश हो जाती है। एलेक्स फिर उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ आज आ सकते हो। वो उसके लंच वगैरह कुक करने वाली होती है। डैन कहता है कि मुझे बहुत सारे काम हैं। एलिस कहती है कि काम तुम यहाँ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। डैन बहाने बना रहा होता है कि उसे डॉग को वगैरह भी बाहर लेकर जाना है पर एलेक्स मानती नहीं। इसके बाद डैन और एलेक्स ये दोनों पार्क में आ चुके हैं और उसने डॉग भी लाया है, ये हमें दिखता है। ये दोनों पार्क में घूमते फिरते हैं और बहुत मज़े करते हैं। डैन भागते भागते गिर गया है और उसे हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा वो प्रिटेंड करता है। एलेक्स बहुत ही डर जाती है। एलेक्स को डरता हुआ देखकर वो उठ जाता है और उस पर हंसने लग जाता है। एलेक्स फिर कहती है कि मेरे फादर भी इसी तरह से मरे थे, मैं जब 7 साल की थी मेरे आंखों के सामने ये सब हुआ था। डैन कहता है मैं बहुत ही सॉरी हूँ, अगर मुझे पता होता तो कभी मैं ऐसा जोक नहीं करता। एलेक्स फिर उस पर हंसने लग जाती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो अभी भी जिंदा है और आज सही से रह रहे हैं। डैन को ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बहुत अच्छा सा खाना वगैरह कुक करती है। यहाँ पर उन्होंने ओपेरा लगाया हुआ होता है। डैन के फादर डैन जब बहुत ही छोटा था तब वे ओपेरा देखने के लिए उसे लेकर गए थे। डैन कहता है कि इस ओपेरा के लास्ट में उस लेडी को जब उसका लवर छोड़कर चला जाता है तो ये बहुत ही बुरा होता है। वहाँ मैं रोने ही लग गया था। उसे अपने डैड के साथ ओपेरा जाने की यही एक अच्छी मेमोरी याद है।
एलेक्स ने भी ये ओपेरा देखा है और इसे भी ये बहुत पसंद है। इन दोनों की जो चॉइस है ये सेम है। एलिस कहती है कि ऐसा क्यों होता है, जो भी सब इंटरेस्टिंग आदमी होते हैं इन सब की शादी हो चुकी होती है। डैन कहता है कि उनकी शादी हो चुकी है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, इसी वजह से तुम्हें वो इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। एलिस कहती है कि कल मुझे बहुत ही मज़ा आया था, अगर वो ऐसे ही मिलते रहे तो कितना अच्छा होगा। डैन कहता है कि सही नहीं होगा, इसकी वाइफ अब आ जाएगी और फिर से एलेक्स से कभी मिल नहीं पाएगा। एलिस कहती है कि मुझे तुम कॉल करना। डैन भी उसे वादा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब शाम होती है तो डैन यहाँ से जा रहा होता है। एलेक्स उससे पूछती है कि क्या तुम यही नहीं सोच सकते। डैन कहता है कि नहीं, मुझे घर जाना पड़ेगा, उसे और भी कुछ काम होते हैं। एलेक्स उस पर चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा अब काम हो चुका है तो डायरेक्टली तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो, तुम मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो। डैन कहता है कि ये क्या तुम बात कर रही हो, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि ये सिर्फ एक दो दिन की बात है, क्या सही क्या गलत ये हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। जब डैन वहाँ से जा रहा होता है तो एलिस उसे पास बुलाती है। वो कहती है कि हम अब फ्रेंड्स रहेंगे। वो उसे हक करती है। डैन उसे कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ अगर मैंने किसी भी वे में तुम्हें अपसेट किया होगा। एलिस उसे छोड़ नहीं होती। जब डैन उसके हाथ देखता है तो इसने अपनी नस काट ली होती है। एलिस फिर बहुत ही डर जाता है, उसके हाथ पर पानी वगैरह लगाता है, उसे मलहम पट्टी वगैरह कर देता है। रात भर वो यही रुकता है और सुबह होने के बाद उसे कहता है कि प्लीज़ तुम डॉक्टर के पास चले जाना। इसके बाद यहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद उसकी वाइफ को लगे कि ये घर ही था, इस वजह से सब बेड वगैरह वो डिस्टर्ब कर देता है। फ्रिज में जो सब खाना होता है वो सब कुत्ते को खिला देता है। ऑफिस में आ जाने के बाद उसे सब कुछ मीटिंग सब कैंसिल करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है। काम से जब वो वापस आता है तो अपनी वाइफ को हक करता है और कहता है कि तुम्हें बहुत मिस किया है, उसने जो किया है इसका उसे पछतावा आ रहा है। रात में अपनी बेटी के साथ कार्ड्स वगैरह प्ले कर रहा होता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि कब तुम चलने वाले हो, ये दोनों गांव में एक अच्छा सा घर बाय करने वाले होते हैं। बेत उसे कब से कह रही होती है कि उसे देखने के लिए आना चाहिए पर इसे वक्त नहीं मिल रहा होता। अब डैन कहता है कि कल हम चलते हैं। ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। जब ये घर वो देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो यहाँ शिफ्ट होने वाले होते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में डैन आता है तो वहाँ एलेक्स आई हुई होती है। एलेक्स वहाँ आकर उसे कहती है मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी तकलीफ लेनी पड़ी, अगर दूसरा कोई होता तो मुझे वही छोड़कर चला जाता। डैन को अप्रिशिएट करने के लिए एलेक्स ने दो ओपेरा के टिकट लाए हुए होते हैं, वो उसके साथ ओपेरा जाना चाहती है। डैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। एलेक्स फिर मान जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें आसपास देखती रहूंगी। डैन उसे हक करता है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि डैन अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा सा टाइम गुजारता है, पर एलेक्स अब बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है। वो अपने घर में रो रही है और बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस कर रही है। नेक्स्ट दिन डैन जब अपने ऑफिस पर आता है तो एलेक्स ने बहुत सारे कॉल उसे लगाए हुए होते हैं। एलेक्स उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अंडरस्टैंड करती हो, हम फिर से अभी बात नहीं कर सकते। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि अगर फिर से कॉल आए तो कॉल उठाना मत। रात में डैन अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसके घर पर कॉल आता है। इसकी वाइफ कॉल उठाती है और वहाँ से कोई भी बोलता नहीं। डैन समझ जाता है कि एलेक्स ने कॉल किया था। रात में घर में फिर से कॉल आता है तो डैन इस बार उठाता है। एलेक्स उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। डैन कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता। एलेक्स कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। अगर डैन चाहता है कि वो उसे कुछ भी ना बताए तो उसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। डैन दूसरे दिन जब एलेक्स से मिलने के लिए जाता है तो डैन कहता है कि हमारे बीच जो भी था ये सब खत्म हो चुका है, तुम्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आती। एलिस कहती है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो। डैन कहता है कि तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एलिस कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डैन कहता है कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो, तुम मुझे जानती भी नहीं। एलिस कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। डैन अब सीरियस हो जाता है। वो कहता है ये जो सब सिचुएशन है इसे मैं अब हैंडल कर लूँगा, तुम्हें जो सब अबॉर्शन के वगैरह पैसे लगेंगे ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। एलिस कहती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करने वाली, इसकी एज भी अब ज़्यादा हो चुकी है और इसे मिस कैरेज हुआ था, इस बार वो फिर से अबॉर्शन करके चांस नहीं लेने वाली है। डैन कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या तुम कह रही हो, ये जो डिसीजन है ये पूरे लाइफ के लिए हमारा डिसीजन है। एलिस कहती है तुम्हारे बच्चे से अगर तुम्हें कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी तो ये भी ठीक है, पर वो ये बच्चा होने देने वाली है। डैन अब यहाँ से चला जाता है। डैन को एलेक्स बहुत ही डेंजरस लगती है तो उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। उसके अपार्टमेंट में वो किसी से अफेयर कर रही है या नहीं ये सब चीज़ें वो देख रहा होता है। या उसे कुछ भी नहीं मिलता तो अपने फ्रेंड से वो बात करता है। उसके फ्रेंड से वो पूछ रहा होता है किस तरह की लीगल ट्रबल में वो है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अगर उसने कुछ चार्जेस वगैरह प्रेस किए तो तुम बड़े ट्रबल में आ सकते हो। एलेक्स जब डैन के घर पर कॉल लगाती है तो घर का नंबर अब डिस्कनेक्ट हो चुका है। डैन जब घर पर आता है
तो एलेक्स उसके घर पर पहुंच गई होती है। वो बेथ से बात कर रही होती है। ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है। बेथ एलेक्स को डैन से इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ बातों बातों में इनडायरेक्टली एलेक्स फिर से डैन को ब्लैकमेल करती है कि वो सब कुछ बता सकती है। रात में डैन एलेक्स के घर पर आता है। वो बहुत ही एंग्री होता है। वो कहता है कि तुम कर क्या रही हो, तुम्हें ये सब अब बंद कर देना चाहिए। एलिस कहती है कि अब बंद नहीं होने वाला, तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं अब तुम्हारी और एक फैमिली बन चुकी हूँ, अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट नहीं करोगे तो मुझे और भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एलिस कह रही होती कि मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। तभी डैन उसका गला दबाता है, उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को कुछ ही बताओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और डैन अब अपने नए घर में मूव इन कर रहा है। डैन की बच्ची को रैबिट चाहिए था, तो ये रैबिट उसने बाय किया है, उसे वो लेकर जा रहा होता है। डैन अपनी पार्किंग पर आता है तो एलेक्स ने उसकी गाड़ी पर एसिड डाल दिया होता है। डैन को अपने कार में एक टेप मिलती है। ये टेप एलेक्स ने रखी हुई होती है। ये टेप जब डैन लगाता है तो एलेक्स ने बोला हुआ होता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम ये सब कर पाओगे और यहाँ से चले भी जाओगे? ये मैं नहीं होने दूंगी। अब तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे साथ ही तुम्हें लाइफ काटनी है, ये तुम एक्सेप्ट कर लो। जो भी सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। डैन अपनी कार में अपने नए घर में जा रहा होता है तो एलेक्स भी उसका पीछा करती है। वो जहाँ रह रहा है अब उसे मालूम पड़ चुका है। एलेक्स जब अपनी बेटी को रैबिट वगैरह देता है तो ये सब फैमिली बहुत ही खुश है। ये सब एलेक्स देख रही होती है। डैन फिर हमें कहता है कि वो पुलिस के पास आ चुका है। वो पुलिस को बता रहा होता है कि उसके कार के साथ क्या हुआ था। इन्हें टेप के बारे में भी कहता है। इनसे कहता है कि आपको कुछ एक्शन लेनी चाहिए, उसे वार्न करना चाहिए। पुलिस कहते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, पर एलेक्स का जो गुस्सा था वो सब उसने निकाल दिया है। अगर हम फिर से कुछ एक्शन लेंगे तो फिर से वापस आ सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। और उनके पास इतने अच्छे एविडेंस वगैरह भी नहीं है कि वो एलेक्स को अरेस्ट कर सके। डैन कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हैं कि अगर वो क्राइम कर रही है तो इसमें अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। डैन फिर वहाँ से चला जाता है। डैन अपनी फैमिली के पास उसके पेरेंट के पास आता है। डैन की बेटी का प्ले होने वाला होता है तो अच्छे से लाइन्स वगैरह बोल रही होती है। डैन अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश होता है। जब ये सब घर पर वापस आते हैं तो बेथ किचन में जाकर जब देखती है तो वहाँ एक बड़ा सा पॉट होता है। इसने पॉट नहीं रखा था। जब इसे खोलकर देखती है तो इसमें रैबिट मरा हुआ होता है। ये देखकर ये बहुत ही चिल्लाती है। इसकी बेटी को भी इसका रैबिट कहीं भी नहीं मिलता। बेथ अपनी बेटी को सुलाती है और डैन के पास आ जाती है। वो डैन को कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। डैन कहता है कि अभी नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैन कहता है कि क्या तुम्हें वो औरत याद है जो हमारे घर पर आई थी? बेथ समझ जाती है कि इसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। डैन उसे सॉरी वगैरह कहता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम उसके पैर में हो? डैन कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक रात की बात थी। बेथ एंग्री हो जाती है और रोने भी लग जाती है। कहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो? डैन उसे कहता है कि इस घर में रहना अब सेफ नहीं है, तुम थोड़े दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाओ। डैन रात में एलेक्स को कॉल करता है। उसे कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया है, अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। एक दिन बेथ अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो उसकी बेटी उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहाँ की एक लेडी से जब वो पूछती है तो कहती है कि मुझे लगा कि तुम अपनी बेटी को लेकर चली गई होगी, यानी कि इसकी बेटी एलेक्स के साथ गई होती है। एलेक्स डैन की बेटी को रोलर कोस्टर वगैरह सब जगह लेकर जाती है। बेथ अब बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है और अपनी बेटी को हर जगह सिटी में ढूंढ रही होती है। तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसे ज़्यादा कुछ चोट नहीं आती। एलेक्स भी इनकी बेटी को घुमाती है और घर छोड़ देती है। डैन हॉस्पिटल में बेथ के पास बैठता है। कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी। उसे बहुत ही पछतावा आ रहा होता है। इसके बाद वो डायरेक्टली एलेक्स के अपार्टमेंट में आ जाता है। ये बहुत ही चिढ़ गया होता है। एलेक्स को मारने लग जाता है, उसका गला दबाने वाला होता है। ये उसे मारने वाला होता है पर ये अपना माइंड चेंज कर लेता है। एलेक्स भी एक चाकू लेती है और उस पर चलाने वाली होती है, पर एलेक्स को वो कंट्रोल कर लेता है। डैन वहाँ से चला जाता है और पुलिस के पास आ जाता है। पुलिस अब एक्शन लेने वाले है। डैन बेथ को घर पर लेकर आता है। अपनी बेटी को वो सुलाता है। बेथ को शावर लेना होता है तो यहाँ भी उसे वो हेल्प करता है। बेथ उसे चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। जब डैन नीचे जाता है तो पुलिस का कॉल उसे आता है। पुलिस कहती है कि हम उसे लेने के लिए गए थे पर वो कहीं भी नहीं मिली। बेथ ऊपर होती है और शावर ले रही होती है तो वह एलेक्स आ जाती है। एलेक्स कहती है कि डैन ने मुझे गुड बाय कहने की कोशिश की थी पर वो कल कर नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को ऐसे छोड़ नहीं सकते। वो बेथ को कहती है कि तुम ही हो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्या तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पा रही हो तुम क्या कर रही हो? तुम उसे मुझसे दूर कहीं और लेकर जाना चाहती हो, मैं होने नहीं दे सकती। इसके पास चाकू होता है और बेथ पर वो वार करने लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाती है और बेथ डैन को बुलाती है। डैन भागते भागते वहाँ आता है। ये एलेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है
पर इसमें चाकू से वही बहुत इंजोर हो जाता है। वो फिर एलेक्स को पकड़ता है और पानी में डुबा देता है। एलेक्स अब पानी में डूबकर स्ट्रगल करना बंद कर देती है। डैन जब चेन की सांस लेता है तो एलेक्स फिर से उठ जाती है। ये डैन को मारने वाली होती है तभी बेथ ने गन लाई हुई होती है। इस गन से वो एलेक्स को मार देती है। पुलिस वहाँ आते हैं और सब सिचुएशन उन्हें बताई जाती है। डैन को अब कोई भी ट्रबल नहीं होने वाला। ये जो मूवी की एंडिंग थी ये लास्ट मूवी पर चेंज कर दी थी। एक्चुअल में जब जापान में इस मूवी की स्क्रीनिंग हुई थी तो इसमें अलग सीन्स थे। अल्टरनेट एंडिंग में हम देखते हैं कि एलेक्स सुसाइड कर लेती है और ये सुसाइड करने के बाद डैन को फ्रेम कर देती है। डैन ने एलेक्स को इग्नोर किया था, डैन ने जेल में चला जाता है। तो ये मूवी की दो एंडिंग्स है, जिसमें पहले में डैन अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकता है और दूसरे में डैन जेल में चला जाता है। मुझे पर्सनली सेकंड एंडिंग बहुत ही अच्छी लगी। डैन ने जो एलेक्स के साथ किया था वो गलत किया था। एलेक्स प्रेग्नेंट थी तो उसे उसका कुछ सोचना चाहिए था, पर कभी भी उसने ऐसा नहीं किया। डैन के जो डिसीजंस थे ये गलत थे और इसे उसके लिए भुगतना पड़ना चाहिए था। अगर एलेक्स की सुसाइड हमें दिखाई जाती है और डैन फ्रेम हो चुका है और वो जेल में चला गया है तो परफेक्ट एंडिंग हो सकती थी। जो ओरिजिनल एंडिंग है ये भी समवॉट एक्सेप्टेबल ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आप का ख्याल रखिए।